काफ़ी लोग दिमाग में अक्सर सवाल उठता है कि हमारे पास एजुकेशन नहीं है, इसलिए हम अमीर नहीं बन सकते। जबकि हमारे पूर्वज भी ये कहते हैं कि अगर आपको अमीर और कामयाब बनना है, तो आप इतिहास पढ़िए, कामयाब लोगों को पढ़िए, आप भी कामयाब बन सकते हैं। अब बात करते हैं टॉपिक पे। टॉपिक हमारा ये है, हेनरी फोर्ड जो दुनिया के महानतम बिजनेसमैनों में से एक थे। उनका मानना था कि सदी की शुरुआत में कारें सिर्फ अमीर लोगों को ही पास उपलब्ध थी, और उनका कार बनाने का जो मकसद था कि कार हम बनाएंगे तो प्रजातांत्रिक तरीके से बनाएंगे। और प्रजातांत्रिक का अर्थ यह था कि कार हम सभी लोगों के पास तक पहुंचाएंगे। उत्पाद लागत में कटौती करके असेंबली लाइन को अपनाकर 1903 में इनके फोर्ड मोटर कार कंपनी का जन्म हुआ। रोचक बात तो यह है कि थॉमस एडिसन के कर्मचारी थे हेनरी फोर्ड, जो इनको अवशेष समय बचता था, अवशेष समय में सस्ती और अच्छी कारें बनाकर ये बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए। और ये सबसे बड़े बिजनेसमैन बनने का इनका जो कारण था कि ये हमेशा ग्राहकों और अपने स्टाफ के कर्मचारियों का बहुत ख्याल रखते थे। ये 3 करोड़ डॉलर 20वीं सदी में बांट दी, जो बहुत बड़ी इनकम हुआ करती थी। और तथाकथित बौद्धिक समाज में इनकी बहुत आलोचना की जाती थी। जिस तरीके से थॉमस एडिसन का मजाक उड़ाया जाता था, ठीक उसी तरह इनका भी मजाक उड़ाया जाता था, क्योंकि इनके पास औपचारिक शिक्षा नहीं थी। काफ़ी बुद्धिजीवी स्मार्ट व्यक्ति इनको अज्ञानी साबित करने के लिए इनसे टेस्ट लेने का आग्रह करते हैं, और टेस्ट देने के लिए हेनरी फोर्ड तैयार हो जाते हैं। और जो टेस्ट लेने वाले जो बुद्धिजीवी स्मार्ट व्यक्ति थे, उनसे सवाल क्या करते हैं, सवाल करते हैं कि आप जो रोल्ड स्टील बनाते हैं उसकी टेंसाइल मजबूती कितनी है। तो इस सवाल का जवाब हेनरी फोर्ड को मालूम रहता नहीं, तो वो अपने वाइस प्रेसिडेंट बुलाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट आता है और उस सवाल का जवाब देकर वहाँ से चले जाते हैं। तो दूसरा स्मार्ट व्यक्ति दूसरा सवाल करता है, तो उस सवाल का जवाब हेनरी फोर्ड को मालूम रहता नहीं, तो वो अपने वो एक स्टाफ के कर्मचारी को बुलाते हैं। कर्मचारी आता है, उस सवाल का जवाब देकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर आदमी दूसरा सवाल करता है, सवाल जवाब इसी तरीके से चलता रहता है। तब तक बुद्धिजीवी स्मार्ट व्यक्ति एक उसी में से चिल्ला कर ये कहता है कि आप अपने आप को मान लीजिए आप अज्ञानी हैं, क्योंकि आपसे जितने भी सवाल का जवाब पूछा गया, आपने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। तो हेनरी फोर्ड क्या कहते हैं, आप जिन सवालों को जवाब को अब रटना बुद्धिमानी समझते हैं, उस सवालों का जवाब हम रट कर अपने दिमाग में कचरा नहीं रखना चाहते। आपके स्कूल के डिग्री लिए हुए व्यक्तियों को हम अपने यहाँ नौकरी पर रखते हैं, जो पहले से उस सवाल का जवाब रट रखे हैं। तो ये सारी बातें होने के बाद जो बुद्धिजीवी स्मार्ट व्यक्ति थे, हेनरी फोर्ड उनको विदा कर देते हैं। और विदा करने के बाद क्या कहते हैं कि सोचना बहुत कठिन काम है, सोचना बहुत कठिन काम है, तभी इस काम को काफ़ी कम लोग करते हैं।